अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल है हमारे चैनल MSH उर्दू क्लासेस पर। मेरे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का जो तरक्शा का बुक है उसका चैप्टर नंबर 5। आज चैप्टर नंबर 5 शुरू होने वाला है। मेरे दोस्तों, आज का सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारा सपोर्ट करते रहें। मेरे दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जिन बच्चों के पास, जिन बच्चों के गांव में, जिन बच्चों के इलाके में कोई उर्दू का शिक्षक नहीं है, कोई टीचर उस्ताद नहीं है, वो बच्चे इस वीडियो की मदद से अपने खूब अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा सपोर्ट करते रहें। मेरे दोस्तों, चलिए बिला ताख़ीर आज का सबक शुरू करते हैं। ध्यान से सबक को देखिए। क्लास 10th उर्दू चैप्टर नंबर 5 मुसन्निफ, यानी इस चैप्टर का लेखक। 5 नंबर जो चैप्टर है उसका मुसन्निफ, मुसन्निफ यानी लेखक। मुसन्निफ किसको बोला जाता है? लेखक को बोला जाता है। तो उसके लेखक हैं निगार अज़ीम, और ये निगार अज़ीम कोई मेल नहीं है बल्कि ये निगार अज़ीम एक फीमेल है। और 5 नंबर चैप्टर का नाम है आशियाना। क्या है? 5 नंबर चैप्टर का क्या नाम है? तो आशियाना नाम है। मुख्तसर सा कहानी। मेरे दोस्तों, चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुसन्निफ के बारे में जानना है, इसलिए कि बोर्ड के एग्ज़ाम में चैप्टर से ज़्यादा उसके मुसन्निफ के बारे में पूछता है, यानी चैप्टर के जो लेखक होते हैं, चैप्टर के जो राइटर होते हैं, उनके बारे में पूछता है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और खूब बेहतरीन तरीके से सुनिए, और जो समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिए। तो चलिए जानते हैं 5 नंबर चैप्टर के जो लेखक हैं, जो मुसन्निफ हैं निगार अज़ीम, उनके बारे में कुछ। तो उनका असल नाम, असल नाम मतलब रियल नेम, उनका रियल नेम, उनका रियल नेम क्या है? मलिका महर निगार। निगार अज़ीम का असल नाम मलिका महर निगार है। और इन्होंने कहाँ तक तालीम हासिल की? इनकी तालीम, इन्होंने उर्दू के अलावा, उर्दू जो सब्जेक्ट है उसके अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया। यानी उर्दू सब्जेक्ट से तो तालीम हासिल की ही, लेकिन उसके अलावा, उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया। और इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD की डिग्री भी हासिल की। यानी मलिका महर निगार ने उर्दू के अलावा ड्राइंग में और पेंटिंग में MA की। और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उस यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। चलिए, इनके कुछ अफसानवी मजमूए हैं, उनको हम लोग जानते हैं। अफसानवी मजमूए यानी इन्होंने जो अफसाने लिखे उसके बुक का नाम देखते हैं। इनका पहला अफसानवी मजमुआ, इनका पहला अफसानवी मजमुआ अक्स है। इनके पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? अक्स। क्या नाम है? अक्स, जो 1990 ईस्वी में शाये हुआ। कब हुआ शाये हुआ? कब प्रकाशित हुआ? तो 1990 ईस्वी में। और इनका दूसरा अफसानवी मजमुआ है गहन। इनका दूसरा अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो इनके दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम है गहन, जो
1999 ईस्वी में शाये हुआ। कब शाये हुआ? 1999 ईस्वी में। मलिका महर निगार का 2 अफसानवी मजमुआ है और एक का नाम है मजमुआ अक्स जो 1990 ईस्वी में शाये हुआ और दूसरा का नाम है गहन जो 1999 ईस्वी में शाये। आइए इन्होंने सफ़रनामे लिखे यानी यात्रा वृत्तांत। तो इनके सफ़रनामे का नाम क्या है? तो इनके सफ़रनामे का नाम है गर्द आवार गीत। मलिका महर निगार के सफ़रनामे का क्या नाम है? तो गर्द आवार गीत। क्या नाम है? गर्द आवार गीत। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो गया मलिका महर निगार के बारे में जो भी डिटेल्स आपके बुक में दिया था वो कंप्लीट हो गया, वो मुकम्मल हो गया। लेकिन आपसे गुजारिश यही है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ खूब बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। बस आप सपोर्ट करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब और अपने अजीज़ व अकारिब के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।